तो ठीक है। अगर आपका परिवार सब ठीक है तो जो गरीब आदमी है उनकी मदद करनी चाहिए। जितना हो सके उतना करो, कोई बात नहीं, ये बहुत महान कार्य है। सारी ज़िंदगी तो कोई किसी को खिला नहीं सकता, पर जो है कुछ हेल्प ज़रूर कर सकता है। जितना हो सके उतना करना चाहिए, मैं तो करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महान कार्य है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जिस नौकरी से हमारा पेट पलता है, हमारे बच्चों का पेट पलता है, हमारी वाइफ का पेट पलता है, और जिस नौकरी से हमारा घर चलता है, और जिस नौकरी से हम एक इंसान बनते हैं, जो नौकरी हमें एक डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, दोस्तों उसे बुरा मत कहना कभी भी ज़िंदगी में। हमेशा उसकी तारीफ़ करना कि हम एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जो हमारा ये जीवन है ना, ये सिर्फ दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं होता। खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं, हम इंसान हैं, हमें दूसरों के लिए जीना है। ठीक है। जब मैंने एक वीडियो डाली थी, एक बहन ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, तो दिल खुश हो जाता है फौजी आदमी का। जब कोई एक अच्छा कमेंट आता है ना, तो इससे ये पता चलता है आप लोगों के दिल में हमारे लिए कितनी इज्जत है। बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत रेस्पेक्ट करते हो आप लोग हमारा। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखो दोस्तों, भारत के अंदर कितने स्टेट हैं और कितने ज़िले, और हर धर्म का इंसान रहता है। ऐसे ही फौज के अंदर भी हर स्टेट का आदमी है, हर ज़िले का आदमी है, हर भाषा का आदमी है, अलग अलग भाषा है सबकी। देखो कितने इंसान रहते हैं, पर एक साथ रहते हैं और प्यार से रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग खाना पीना के बावजूद भी हम सब भारत के लिए एक हो जाते हैं, और एक रहना चाहिए भारत के लिए। वो हमारा अलग मामला है, क्या झगड़ा चल रहा, आपसी झगड़े अलग हैं, पर जब भारत की बात आए तो एक हो जाना चाहिए। एक, कुछ भी हो जाए, हम भारतीय हैं। देखो फौज के अंदर सब स्टेट के इंसान हैं और एक ही मैस में खाना खाते हैं, और आपस में इतना प्यार हो जाता है जैसे कि एक भाई को अपने भाई का प्यार होता है, बहन का होता है। बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, कसम से इतना प्यार हो जाता है। अगर कोई ट्रांसफ़र जाता है 4-5 साल के बाद, तो आंसू आते हैं आँखों में, रोते हैं। देखो कितना प्यार है फोर्स के अंदर। 20 या 21 तारीख में ईद है, ठीक है। देखता हूँ एक सैनिक की कीमत आपकी नज़रों में क्या है, कितनी मुबारकबाद देता हो, कितनी मुबारकबाद देते हो आप लोग। देखते हैं मेरी बहन और मेरे भाई और बुज़ुर्ग जितने भी हमारे माँ बाप के बराबर हैं, देखो कितनी मुबारकबाद आती है इस सैनिक के पास में। ठीक है। और हमारा फौजी आदमी का हर त्यौहार है, हर धर्म है, क्योंकि हम होली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं, सब एक साथ मनाते हैं। और बड़ा मज़ा आता है फौज में, बहुत ही ज़्यादा, पूरा मज़ा आता है, दबा के बहुत खुशी के साथ में मनाते हैं सभी त्यौहार। तो देखते हैं एक सैनिक के लिए कितनी मुबारकबाद होती है। अभी देश की बात हो गई, अब परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। हमेशा ऊपर देख के मत चलो, हमेशा नीचे देखो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे से अमीर लोग हैं उन्हें देखकर मत चलो, अपने से गरीब देखो जो एक वक्त की रोटी जुटा नहीं सकते, तो आपको सुख मिलेगा कि हम ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो महल है ना, महल आपको दिखाई देते हैं, उनमें वीरान और तन्हाई होती है, और कभी कभी एक झोंपड़ी भी इतनी अच्छी होती है, जन्नत या स्वर्ग की बराबर लगती है। तो जो सुख हमें झोंपड़ी में मिलता है ना,
वो महल में नहीं मिलता। हमेशा अच्छी सोच रख के और परिवार एक साथ रहें और प्यार मोहब्बत से रहे, यही मेरा संदेश। जय हिंद दोस्तों। एक ज़रूरी मैसेज है आप सबके लिए, ध्यान से देखना, वीडियो स्किप गलती से भी मत करना। एक सैनिक को आप अपनी 5 मिनट पक्का दे के जाना, ठीक है दोस्तों। हम फौज के अंदर हर स्टेट का आदमी होता है और हर धर्म का आदमी होता है, हर जाति का आदमी होता है, जिसकी सबकी अलग अलग भाषा होती है, पर फिर भी देखो हम एक ही मैस में खाना खाते हैं। जब हम एक साथ रह सकते हैं प्यार से, तो मेरा यही संदेश है कि पूरे भारत में हमें प्यार से रहना चाहिए, पूरे प्यार से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, यही मेरा संदेश है। देखो हम अगर कहीं ट्रांसफ़र भी जाते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना प्यार हो जाता है। एक भाई भाई लड़ते हैं आपस में और देखो हम लोगों में कितना प्यार है। तो मेरा यही संदेश है, हमारा भारत एक अच्छा भारत होना चाहिए, सबको प्यार से रहना चाहिए, एक इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हमारा देश बहुत विकास कर सके। दोस्तों थोड़ा सा किस्सा मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। मैं छोटा सा था, 5 साल का। मेरी माता जी गुजर गई, मम्मी डेथ कर गई थी। मतलब मैंने बिना माँ के जीवन गुजारा है, बहुत रोया हूँ इस ज़िंदगी में। पर जब मैं छोटा सा था 5 साल का, तो मेरे एक बात याद है, पहले फ़कीर वगैरह आते थे घर में आटा मांगने। मेरी मम्मी ने उसे पहला खाना खिलाया और फिर सामान भी दिया, मतलब आटा वगैरह पहले आते थे। तो फिर उससे कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ करना। तो उस फ़कीर ने कहा तुम्हारा बेटा या तो पुलिस वाला बनेगा या डॉक्टर बनेगा, 100%। तो वो बात मुझे आज भी याद आ जाती है। मैं पुलिस वाला तो नहीं, एक फ़ौजी बन गया, जो देश का एक ईमानदार फ़ौजी होता है। बड़ा गर्व होता आज मेरी माँ को, पर वो गुजर चुकी थी जब मैं भर्ती हुआ। देखो माँ की दुआ कितनी लगती है, माँ माँ होती है। और रही बात दान की, दान भी करना चाहिए। किस तरह करना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपने भाई बहन और अपने परिवार को देखो। अगर वे गरीब हैं और उन पर कोई मुसीबत आ जाती है और वे डाउन में जाते हैं, तो उनकी हेल्प करनी है हमेशा। अब कर देना है, अब करने से बहुत सहायता मिलती है। तो जब वे ठीक रास्ते पर आ जाएं तो ठीक है। अगर आपका परिवार सब ठीक है तो जो गरीब आदमी है उनकी मदद करनी चाहिए। जितना हो सके उतना करो, कोई बात नहीं, ये बहुत महान कार्य है। सारी ज़िंदगी तो कोई किसी को खिला नहीं सकता, पर जो है कुछ हेल्प ज़रूर कर सकता है। जितना हो सके उतना करना चाहिए, मैं तो करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महान कार्य है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जिस नौकरी से हमारा पेट पलता है, हमारे बच्चों का पेट पलता है, हमारी वाइफ का पेट पलता है, और जिस नौकरी से हमारा घर चलता है, और जिस नौकरी से हम एक इंसान बनते हैं, जो नौकरी हमें एक डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, दोस्तों उसे बुरा मत कहना कभी भी ज़िंदगी में। हमेशा उसकी तारीफ़ करना कि हम एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जो हमारा ये जीवन है ना, ये सिर्फ दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं होता। खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं, हम इंसान हैं, हमें दूसरों के लिए जीना है। ठीक है। जब मैंने एक वीडियो डाली थी, एक बहन ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, तो दिल खुश हो जाता है फौजी आदमी का जब कोई एक अच्छा कमेंट आता है ना। तो इससे ये पता चलता है आप लोगों के दिल में हमारे लिए कितनी इज्जत है, बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत रेस्पेक्ट करते हो आप लोग हमारा। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत
शुक्रगुजार हूँ। देखो दोस्तों, भारत के अंदर कितने स्टेट हैं और कितने ज़िले और हर धर्म का इंसान रहता है। ऐसे ही फौज के अंदर भी हर स्टेट का आदमी है, हर ज़िले का आदमी है, हर भाषा का आदमी है, अलग अलग भाषा है सबकी। देखो कितने इंसान रहते हैं पर एक साथ रहते हैं और प्यार से रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग खाना पीना के बावजूद भी हम सब भारत के लिए एक हो जाते हैं और एक रहना चाहिए भारत के लिए। वो हमारा अलग मामला है, क्या झगड़ा चल रहा, आपसी झगड़े अलग हैं, पर जब भारत की बात आए तो एक हो जाना चाहिए। एक कुछ भी हो जाए, हम भारतीय हैं। देखो फौज के अंदर सब स्टेट के इंसान हैं और एक ही मैस में खाना खाते हैं और आपस में इतना प्यार हो जाता है, जैसे कि एक भाई को अपने भाई का प्यार होता है, बहन का होता है, बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। कसम से इतना प्यार हो जाता है, अगर कोई ट्रांसफ़र जाता है 4-5 साल के बाद तो आंसू आते हैं आँखों में, रोते हैं। देखो कितना प्यार है फोर्स के अंदर। 20 या 21 तारीख में ईद है, ठीक है। देखता हूँ एक सैनिक की कीमत आपकी नज़रों में क्या है, कितनी मुबारकबाद देता हो, कितनी मुबारकबाद देते हो आप लोग। देखते हैं मेरी बहन और मेरे भाई और बुज़ुर्ग जितने भी हमारे माँ बाप के बराबर हैं, देखो कितनी मुबारकबाद आती है इस सैनिक के पास में, ठीक है। और हमारा फौजी आदमी का हर त्यौहार है, हर धर्म है, क्योंकि हम होली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं, सब एक साथ मनाते हैं और बड़ा मज़ा आता है फौज में, बहुत ही ज़्यादा। पूरा मज़ा आता है, दबा के बहुत खुशी के साथ में मनाते हैं सभी त्यौहार। तो देखते हैं एक सैनिक के लिए कितनी मुबारकबाद होती है। अभी देश की बात हो गई, अब परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। हमेशा ऊपर देख के मत चलो, हमेशा नीचे देखो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे से अमीर लोग हैं उन्हें देखकर मत चलो, अपने से गरीब देखो जो एक वक्त की रोटी जुटा नहीं सकते, तो आपको सुख मिलेगा कि हम ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो महल है ना, महल आपको दिखाई देते हैं, उनमें वीरान और तन्हाई होती है, और कभी कभी एक झोंपड़ी भी इतनी अच्छी होती है, जन्नत या स्वर्ग की बराबर लगती है। तो जो सुख हमें झोंपड़ी में मिलता है ना, वो महल में नहीं मिलता। हमेशा अच्छी सोच रख के और परिवार एक साथ रहें और प्यार मोहब्बत से रहे, यही मेरा संदेश। जय हिंद दोस्तों। एक ज़रूरी मैसेज है आप सबके लिए, ध्यान से देखना, वीडियो स्किप गलती से भी मत करना। एक सैनिक को आप अपनी 5 मिनट पक्का दे के जाना, ठीक है दोस्तों। हम फौज के अंदर हर स्टेट का आदमी होता है और हर धर्म का आदमी होता है, हर जाति का आदमी होता है, जिसकी सबकी अलग अलग भाषा होती है, पर फिर भी देखो हम एक ही मैस में खाना खाते हैं। जब हम एक साथ रह सकते हैं प्यार से, तो मेरा यही संदेश है कि पूरे भारत में हमें प्यार से रहना चाहिए, पूरे प्यार से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, यही मेरा संदेश है। देखो हम अगर कहीं ट्रांसफ़र भी जाते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना प्यार हो जाता है। एक भाई भाई लड़ते हैं आपस में और देखो हम लोगों में कितना प्यार है। तो मेरा यही संदेश है, हमारा भारत एक अच्छा भारत होना चाहिए, सबको प्यार से रहना चाहिए, एक इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हमारा देश बहुत विकास कर सके। दोस्तों थोड़ा सा किस्सा मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। मैं छोटा सा था, 5 साल का, मेरी माता जी गुजर गई, मम्मी डेथ कर गई थी, मतलब मैंने बिना माँ के जीवन गुजारा है, बहुत रोया हूँ इस ज़िंदगी में। पर जब मैं छोटा सा था 5 साल का, तो मेरे एक बात याद है, पहले फ़कीर वगैरह आते थे घर में आटा मांगने, मेरी मम्मी ने उसे पहला खाना खिलाया
और फिर सामान भी दिया, मतलब आटा वगैरह पहले आते थे। तो फिर उससे कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ करना। तो उस फ़कीर ने कहा तुम्हारा बेटा या तो पुलिस वाला बनेगा या डॉक्टर बनेगा 100%। तो वो बात मुझे आज भी याद आ जाती है। मैं पुलिस वाला तो नहीं, एक फ़ौजी बन गया जो देश का एक ईमानदार फ़ौजी होता है। बड़ा गर्व होता आज मेरी माँ को, और वो गुजर चुकी थी जब मैं भर्ती हुआ। देखो माँ की दुआ कितनी लगती है, माँ माँ होती है। और रही बात दान की, दान भी करना चाहिए। किस तरह करना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपने भाई बहन और अपने परिवार को देखो। अगर वे गरीब हैं और उन पर कोई मुसीबत आ जाती है और वे डाउन में जाते हैं, तो उनकी हेल्प करनी हमेशा अब कर देना है। अब करने से बहुत सहायता मिलती है। तो जब वे ठीक रास्ते पर आ जाएं तो ठीक है। अगर आपका परिवार सब ठीक है तो जो गरीब आदमी है उनकी मदद करनी चाहिए। जितना हो सके उतना करो, कोई बात नहीं, ये बहुत महान कार्य है। सारी ज़िंदगी तो कोई किसी को खिला नहीं सकता, पर जो है कुछ हेल्प ज़रूर कर सकता है। जितना हो सके उतना करना चाहिए, मैं तो करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महान कार्य है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जिस नौकरी से हमारा पेट पलता है, हमारे बच्चों का पेट पलता है, हमारी वाइफ का पेट पलता है, और जिस नौकरी से हमारा घर चलता है, और जिस नौकरी से हम एक इंसान बनते हैं, जो नौकरी हमें एक डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, दोस्तों उसे बुरा मत कहना कभी भी ज़िंदगी में। हमेशा उसकी तारीफ़ करना कि हम एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जो हमारा ये जीवन है ना, ये सिर्फ दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं होता। खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं। हम इंसान हैं, हमें दूसरों के लिए जीना है। ठीक है। जब मैंने एक वीडियो डाली थी, एक बहन ने बहुत अच्छा कमेंट किया था। तो दिल खुश हो जाता है फौजी आदमी का जब कोई एक अच्छा कमेंट आता है ना। तो इससे ये पता चलता है आप लोगों के दिल में हमारे लिए कितनी इज्जत है। बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत रेस्पेक्ट करते हो आप लोग हमारा। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखो दोस्तों, भारत के अंदर कितने स्टेट हैं और कितने ज़िले, और हर धर्म का इंसान रहता है। ऐसे ही फौज के अंदर भी हर स्टेट का आदमी है, हर ज़िले का आदमी है, हर भाषा का आदमी है, अलग अलग भाषा है सबकी। देखो कितने इंसान रहते हैं, पर एक साथ रहते हैं और प्यार से रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग खाना पीना के बावजूद भी हम सब भारत के लिए एक हो जाते हैं, और एक रहना चाहिए भारत के लिए। वो हमारा अलग मामला है, क्या झगड़ा चल रहा, आपसी झगड़े अलग हैं, पर जब भारत की बात आए तो एक हो जाना चाहिए। एक, कुछ भी हो जाए, हम भारतीय हैं। देखो फौज के अंदर सब स्टेट के इंसान हैं और एक ही मेस में खाना खाते हैं, और आपस में इतना प्यार हो जाता है जैसे कि एक भाई को अपने भाई का प्यार होता है, बहन का होता है। बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, कसम से इतना प्यार हो जाता है। अगर कोई ट्रांसफ़र जाता है 4-5 साल के बाद तो आंसू आते हैं आँखों में, रोते हैं। देखो कितना प्यार है फोर्स के अंदर। 20 या 21 तारीख में ईद है, ठीक है। देखता हूँ एक सैनिक की कीमत आपकी नज़रों में क्या है, कितनी मुबारकबाद देता हो, कितनी मुबारकबाद देते हो आप लोग। देखते हैं मेरी बहन और मेरे भाई और बुज़ुर्ग जितने भी हमारे माँ बाप के बराबर हैं, देखो कितनी मुबारकबाद आती है इस सैनिक के पास में। ठीक है। और हमारा फौजी आदमी का हर त्यौहार है, हर धर्म है, क्योंकि हम होली भी मनाते हैं,
दीपावली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं, सब एक साथ मनाते हैं और बड़ा मज़ा आता है फौज में, बहुत ही ज़्यादा पूरा मज़ा आता है, दबा के बहुत खुशी के साथ में मनाते हैं सभी त्यौहार। तो देखते हैं एक सैनिक के लिए कितनी मुबारकबाद होती है। अभी देश की बात हो गई, अब परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। हमेशा ऊपर देख के मत चलो, हमेशा नीचे देखो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे से अमीर लोग हैं उन्हें देखकर मत चलो, अपने से गरीब देखो जो एक वक्त की रोटी जुटा नहीं सकते, तो आपको सुख मिलेगा कि हम ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो महल है ना, महल आपको दिखाई देते हैं, उनमें वीरान और तन्हाई होती है, और कभी कभी एक झोंपड़ी भी इतनी अच्छी होती है, जन्नत या स्वर्ग की बराबर लगती है। तो जो सुख हमें झोंपड़ी में मिलता है ना, वो महल में नहीं मिलता। हमेशा अच्छी सोच रख के और परिवार एक साथ रहें और प्यार मोहब्बत से रहे, यही मेरा संदेश। जय हिंद दोस्तों। एक ज़रूरी मैसेज है आप सबके लिए, ध्यान से देखना, वीडियो स्किप गलती से भी मत करना। एक सैनिक को आप अपनी 5 मिनट पक्का दे के जाना, ठीक है दोस्तों। हम फौज के अंदर हर स्टेट का आदमी होता है और हर धर्म का आदमी होता है, हर जाति का आदमी होता है, जिसकी सबकी अलग अलग भाषा होती है, पर फिर भी देखो हम एक ही मैस में खाना खाते हैं। जब हम एक साथ रह सकते हैं प्यार से, तो मेरा यही संदेश है कि पूरे भारत में हमें प्यार से रहना चाहिए, पूरे प्यार से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, यही मेरा संदेश है। देखो हम अगर कहीं ट्रांसफ़र भी जाते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना प्यार हो जाता है। एक भाई भाई लड़ते हैं आपस में और देखो हम लोगों में कितना प्यार है। तो मेरा यही संदेश है, हमारा भारत एक अच्छा भारत होना चाहिए, सबको प्यार से रहना चाहिए, एक इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हमारा देश बहुत विकास कर सके। दोस्तों थोड़ा सा किस्सा मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। मैं छोटा सा था, 5 साल का, मेरी माता जी गुजर गई, मम्मी डेथ कर गई थी, मतलब मैंने बिना माँ के जीवन गुजारा है, बहुत रोया हूँ इस ज़िंदगी में। पर जब मैं छोटा सा था 5 साल का, तो मेरे एक बात याद है, पहले फ़कीर वगैरह आते थे घर में आटा मांगने, मेरी मम्मी ने उसे पहला खाना खिलाया और फिर सामान भी दिया, मतलब आटा वगैरह पहले आते थे। तो फिर उससे कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ करना। तो उस फ़कीर ने कहा तुम्हारा बेटा या तो पुलिस वाला बनेगा या डॉक्टर बनेगा, 100%। तो वो बात मुझे आज भी याद आ जाती है। मैं पुलिस वाला तो नहीं, एक फ़ौजी बन गया, जो देश का एक ईमानदार फ़ौजी होता है। बड़ा गर्व होता आज मेरी माँ को, पर वो गुजर चुकी थी जब मैं भर्ती हुआ। देखो माँ की दुआ कितनी लगती है, माँ माँ होती है। और रही बात दान की, दान भी करना चाहिए। किस तरह करना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपने भाई बहन और अपने परिवार को देखो, अगर वे गरीब हैं और उन पर कोई मुसीबत आ जाती है और वे डाउन में जाते हैं, तो उनकी हेल्प करनी है हमेशा, अब कर देना है। अब करने से बहुत सहायता मिलती है। तो जब मैं ठीक रास्ते पर आ जाएं तो ठीक है। अगर आपका परिवार सब ठीक है तो जो गरीब आदमी है उनकी मदद करनी चाहिए, जितना हो सके उतना करो, कोई बात नहीं, ये बहुत महान कार्य है। सारी ज़िंदगी तो कोई किसी को खिला नहीं सकता, पर जो है कुछ हेल्प ज़रूर कर सकता है, जितना हो सके उतना करना चाहिए। मैं तो करता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये बहुत महान कार्य है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जिस नौकरी से हमारा पेट पलता है, हमारे बच्चों का पेट पलता है, हमारी वाइफ का पेट पलता है, और जिस नौकरी से हमारा घर चलता है, और जिस नौकरी से हम एक इंसान बनते हैं,
जो नौकरी हमें एक डिसिप्लिन में रहना सिखाती है दोस्तों, उसे बुरा मत कहना कभी भी ज़िंदगी में। हमेशा उसकी तारीफ़ करना कि हम एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जो हमारा ये जीवन है ना, ये सिर्फ दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं होता। खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं। हम इंसान हैं, हमें दूसरों के लिए जीना है। ठीक है। जब मैंने एक वीडियो डाली थी, एक बहन ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, तो दिल खुश हो जाता है फौजी आदमी का। जब कोई एक अच्छा कमेंट आता है ना, तो इससे ये पता चलता है आप लोगों के दिल में हमारे लिए कितनी इज्जत है। बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत रेस्पेक्ट करते हो आप लोग हमारा। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखो दोस्तों, भारत के अंदर कितने स्टेट हैं और कितने ज़िले, और हर धर्म का इंसान रहता है। ऐसे ही फौज के अंदर भी हर स्टेट का आदमी है, हर ज़िले का आदमी है, हर भाषा का आदमी है, अलग अलग भाषा है सबकी। देखो कितने इंसान रहते हैं, पर एक साथ रहते हैं और प्यार से रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग खाना पीना के बावजूद भी हम सब भारत के लिए एक हो जाते हैं, और एक रहना चाहिए भारत के लिए। वो हमारा अलग मामला है, क्या झगड़ा चल रहा, आपसी झगड़े अलग हैं, पर जब भारत की बात आए तो एक हो जाना चाहिए। एक, कुछ भी हो जाए, हम भारतीय हैं। देखो फौज के अंदर सब स्टेट के इंसान हैं और एक ही मैस में खाना खाते हैं, और आपस में इतना प्यार हो जाता है जैसे कि एक भाई को अपने भाई का प्यार होता है, बहन का होता है। बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, कसम से इतना प्यार हो जाता है। अगर कोई ट्रांसफ़र जाता है 4-5 साल के बाद, तो आंसू आते हैं आँखों में, रोते हैं। देखो कितना प्यार है फोर्स के अंदर। 20 या 21 तारीख में ईद है, ठीक है। देखता हूँ एक सैनिक की कीमत आपकी नज़रों में क्या है, कितनी मुबारकबाद देता हो, कितनी मुबारकबाद देते हो आप लोग। देखते हैं मेरी बहन और मेरे भाई और बुज़ुर्ग जितने भी हमारे माँ बाप के बराबर हैं, देखो कितनी मुबारकबाद आती है इस सैनिक के पास में। ठीक है। और हमारा फौजी आदमी का हर त्यौहार है, हर धर्म है, क्योंकि हम होली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं, सब एक साथ मनाते हैं। और बड़ा मज़ा आता है फौज में, बहुत ही ज़्यादा पूरा मज़ा आता है, दबा के बहुत खुशी के साथ में मनाते हैं सभी त्यौहार। तो देखते हैं एक सैनिक के लिए कितनी मुबारकबाद होती है। अभी देश की बात हो गई, अब परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। हमेशा ऊपर देख के मत चलो, हमेशा नीचे देखो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे से अमीर लोग हैं उन्हें देख कर मत चलो, अपने से गरीब देखो जो एक वक्त की रोटी जुटा नहीं सकते, तो आपको सुख मिलेगा कि हम ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो महल है ना, महल आपको दिखाई देते हैं, उनमें वीरान और तन्हाई होती है, और कभी कभी एक झोंपड़ी भी इतनी अच्छी होती है, जन्नत या स्वर्ग की बराबर लगती है। तो जो सुख हमें झोंपड़ी में मिलता है ना, वो महल में नहीं मिलता। हमेशा अच्छी सोच रख के और परिवार एक साथ रहें और प्यार मोहब्बत से रहे, यही मेरा संदेश। जय हिंद दोस्तों। एक ज़रूरी मैसेज है आप सबके लिए, ध्यान से देखना, वीडियो स्किप गलती से भी मत करना। एक सैनिक को आप अपनी 5 मिनट पक्का दे के जाना, ठीक है दोस्तों। हम फौज के अंदर हर स्टेट का आदमी होता है और हर धर्म का आदमी होता है, हर जाति का आदमी होता है, जिसकी सबकी अलग अलग भाषा होती है, पर फिर भी देखो हम एक ही मैस में खाना खाते हैं। जब हम एक साथ रह सकते हैं प्यार से,
तो मेरा यही संदेश है कि पूरे भारत में हमें प्यार से रहना चाहिए, पूरे प्यार से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, यही मेरा संदेश है। देखो, हम अगर कहीं ट्रांसफ़र भी जाते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना प्यार हो जाता है। एक भाई भाई लड़ते हैं आपस में और देखो हम लोगों में कितना प्यार है। तो मेरा यही संदेश है, हमारा भारत एक अच्छा भारत होना चाहिए, सबको प्यार से रहना चाहिए, एक इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हमारा देश बहुत विकास कर सके। दोस्तों, थोड़ा सा किस्सा मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। मैं छोटा सा था, 5 साल का। मेरी माता जी गुजर गई, मम्मी डेथ कर गई थी। मतलब मैंने बिना माँ के जीवन गुजारा है, बहुत रोया हूँ इस ज़िंदगी में। पर जब मैं छोटा सा था, 5 साल का, तो मेरे एक बात याद है। पहले फ़कीर वगैरह आते थे घर में आटा मांगने। मेरी मम्मी ने उसे पहला खाना खिलाया और फिर सामान भी दिया, मतलब आटा वगैरह पहले आते थे। तो फिर उससे कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ करना। तो उस फ़कीर ने कहा, तुम्हारा बेटा या तो पुलिस वाला बनेगा या डॉक्टर बनेगा, 100%। तो वो बात मुझे आज भी याद आ जाती है। मैं पुलिस वाला तो नहीं, एक फ़ौजी बन गया, जो देश का एक ईमानदार फ़ौजी होता है। बड़ा गर्व होता आज मेरी माँ को, पर वो गुजर चुकी थी जब मैं भर्ती हुआ। देखो माँ की दुआ कितनी लगती है, माँ माँ होती है। और रही बात दान की, दान भी करना चाहिए। किस तरह करना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपने भाई बहन और अपने परिवार को देखो। अगर वे गरीब हैं और उन पर कोई मुसीबत आ जाती है और वे डाउन में जाते हैं, तो उनकी हेल्प करनी है हमेशा। अब कर देना है, अब करने से बहुत सहायता मिलती है। तो जब मैं ठीक रास्ते पर आ जाएं तो ठीक है। अगर आपका परिवार सब ठीक है तो जो गरीब आदमी है उनकी मदद करनी चाहिए। जितना हो सके उतना करो, कोई बात नहीं, ये बहुत महान कार्य है। सारी ज़िंदगी तो कोई किसी को खिला नहीं सकता, पर जो है कुछ हेल्प ज़रूर कर सकता है। जितना हो सके उतना करना चाहिए, मैं तो करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महान कार्य है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जिस नौकरी से हमारा पेट पलता है, हमारे बच्चों का पेट पलता है, हमारी वाइफ का पेट पलता है, और जिस नौकरी से हमारा घर चलता है, और जिस नौकरी से हम एक इंसान बनते हैं, जो नौकरी हमें एक डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, दोस्तों उसे बुरा मत कहना कभी भी ज़िंदगी में। हमेशा उसकी तारीफ़ करना कि हम एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जो हमारा ये जीवन है ना, ये सिर्फ दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं होता। खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं, हम इंसान हैं, हमें दूसरों के लिए जीना है। ठीक है। जब मैंने एक वीडियो डाली थी, एक बहन ने बहुत अच्छा कमेंट किया था। तो दिल खुश हो जाता है फौजी आदमी का, जब कोई एक अच्छा कमेंट आता है ना, तो इससे ये पता चलता है आप लोगों के दिल में हमारे लिए कितनी इज्जत है। बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत रेस्पेक्ट करते हो आप लोग हमारा। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखो दोस्तों, भारत के अंदर कितने स्टेट हैं और कितने ज़िले, और हर धर्म का इंसान रहता है। ऐसे ही फौज के अंदर भी हर स्टेट का आदमी है, हर ज़िले का आदमी है, हर भाषा का आदमी है, अलग अलग भाषा है सबकी। देखो कितने इंसान रहते हैं, पर एक साथ रहते हैं और प्यार से रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग खाना पीना के बावजूद भी हम सब भारत के लिए एक हो जाते हैं, और एक रहना चाहिए भारत के लिए।
वो हमारा अलग मामला है, क्या झगड़ा चल रहा, आपसी झगड़े अलग हैं। पर जब भारत की बात आए तो एक हो जाना चाहिए। एक, कुछ भी हो जाए, हम भारतीय हैं। देखो, फौज के अंदर सब स्टेट के इंसान हैं और एक ही मैस में खाना खाते हैं और आपस में इतना प्यार हो जाता है, जैसे कि एक भाई को अपने भाई का प्यार होता है, बहन का होता है, बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। कसम से इतना प्यार हो जाता है, अगर कोई ट्रांसफ़र जाता है 4-5 साल के बाद तो आंसू आते हैं आंखों में, रोते हैं। देखो कितना प्यार है फोर्स के अंदर। 20 या 21 तारीख में ईद है, ठीक है। देखता हूँ एक सैनिक की कीमत आपकी नज़रों में क्या है, कितनी मुबारकबाद देता हो, कितनी मुबारकबाद देते हो आप लोग। देखते हैं, मेरी बहन और मेरे भाई और बुज़ुर्ग जितने भी हमारे माँ बाप के बराबर हैं, देखो कितनी मुबारकबाद आती है इस सैनिक के पास में, ठीक है। और हमारा फौजी आदमी का हर त्यौहार है, हर धर्म है, क्योंकि हम होली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं, सब एक साथ मनाते हैं। और बड़ा मज़ा आता है फौज में, बहुत ही ज़्यादा, पूरा मज़ा आता है, दबा के बहुत खुशी के साथ में मनाते हैं सभी त्यौहार। तो देखते हैं एक सैनिक के लिए कितनी मुबारकबाद होती है। अभी देश की बात हो गई, अब परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। हमेशा ऊपर देख के मत चलो, हमेशा नीचे देखो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे से अमीर लोग हैं उन्हें देखकर मत चलो, अपने से गरीब देखो जो एक वक्त की रोटी जुटा नहीं सकते, तो आपको सुख मिलेगा कि हम ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो महल है ना, महल आपको दिखाई देते हैं, उनमें वीरान और तन्हाई होती है। और कभी कभी एक झोंपड़ी भी इतनी अच्छी होती है, जन्नत या स्वर्ग की बराबर लगती है। तो जो सुख हमें झोंपड़ी में मिलता है ना, वो महल में नहीं मिलता। हमेशा अच्छी सोच रख के और परिवार एक साथ रहें और प्यार मोहब्बत से रहे, यही मेरा संदेश। जय हिंद दोस्तों। एक ज़रूरी मैसेज है आप सबके लिए, ध्यान से देखना, वीडियो स्किप गलती से भी मत करना। एक सैनिक को आप अपनी 5 मिनट पक्का दे के जाना, ठीक है दोस्तों। हम फौज के अंदर हर स्टेट का आदमी होता है और हर धर्म का आदमी होता है, हर जाति का आदमी होता है, जिसकी सबकी अलग अलग भाषा होती है। पर फिर भी देखो, हम एक ही मैस में खाना खाते हैं। जब हम एक साथ रह सकते हैं प्यार से, तो मेरा यही संदेश है कि पूरे भारत में हमें प्यार से रहना चाहिए, पूरे प्यार से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, यही मेरा संदेश है। देखो, हम अगर कहीं ट्रांसफ़र भी जाते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना प्यार हो जाता है। एक भाई भाई लड़ते हैं आपस में और देखो हम लोगों में कितना प्यार है। तो मेरा यही संदेश है, हमारा भारत एक अच्छा भारत होना चाहिए, सबको प्यार से रहना चाहिए, एक इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हमारा देश बहुत विकास कर सके। दोस्तों, थोड़ा सा किस्सा मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। मैं छोटा सा था, 5 साल का, मेरी माता जी गुजर गई, मम्मी डेथ कर गई थी। मतलब मैंने बिना माँ के जीवन गुजारा है, बहुत रोया हूँ इस ज़िंदगी में। पर जब मैं छोटा सा था, 5 साल का, तो मेरे एक बात याद है, पहले फ़कीर वगैरह आते थे घर में आटा मांगने। मेरी मम्मी ने उसे पहला खाना खिलाया और फिर सामान भी दिया, मतलब आटा वगैरह पहले आते थे। तो फिर उससे कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ करना। तो उस फ़कीर ने कहा, तुम्हारा बेटा या तो पुलिस वाला बनेगा या डॉक्टर बनेगा, 100%। तो वो बात मुझे आज भी याद आ जाती है। मैं पुलिस वाला तो नहीं, एक फ़ौजी बन गया, जो देश का एक ईमानदार फ़ौजी होता है। बड़ा गर्व होता आज मेरी माँ को, पर वो गुजर चुकी थी जब मैं भर्ती हुआ। देखो, माँ की दुआ कितनी लगती है, माँ माँ होती है। और रही बात दान की, दान भी करना चाहिए,
किस तरह करना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपने भाई बहन और अपने परिवार को देखो। अगर वे गरीब हैं और उन पर कोई मुसीबत आ जाती है और वे डाउन में जाते हैं तो उनकी हेल्प करनी है हमेशा। अब कर देना है। अब करने से बहुत सहायता मिलती है। तो जब वे ठीक रास्ते पर आ जाएं तो ठीक है। अगर आपका परिवार सब ठीक है तो जो गरीब आदमी है उनकी मदद करनी चाहिए। जितना हो सके उतना करो, कोई बात नहीं। ये बहुत महान कार्य है। सारी ज़िंदगी तो कोई किसी को खिला नहीं सकता, पर जो है कुछ हेल्प ज़रूर कर सकता है। जितना हो सके उतना करना चाहिए। मैं तो करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महान कार्य है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जिस नौकरी से हमारा पेट पलता है, हमारे बच्चों का पेट पलता है, हमारी वाइफ का पेट पलता है, और जिस नौकरी से हमारा घर चलता है, और जिस नौकरी से हम एक इंसान बनते हैं, जो नौकरी हमें एक डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, दोस्तों उसे बुरा मत कहना कभी भी ज़िंदगी में। हमेशा उसकी तारीफ़ करना कि हम एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जो हमारा ये जीवन है ना, ये सिर्फ दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं होता। खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं। हम इंसान हैं, हमें दूसरों के लिए जीना है। ठीक है। जब मैंने एक वीडियो डाली थी, एक बहन ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, तो दिल खुश हो जाता है फौजी आदमी का। जब कोई एक अच्छा कमेंट आता है ना, तो इससे ये पता चलता है आप लोगों के दिल में हमारे लिए कितनी इज्जत है। बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत रेस्पेक्ट करते हो आप लोग हमारा। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखो दोस्तों, भारत के अंदर कितने स्टेट हैं और कितने ज़िले, और हर धर्म का इंसान रहता है। ऐसे ही फौज के अंदर भी हर स्टेट का आदमी है, हर ज़िले का आदमी है, हर भाषा का आदमी है। अलग अलग भाषा है सबकी। देखो कितने इंसान रहते हैं, पर एक साथ रहते हैं और प्यार से रहते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग खाना पीना के बावजूद भी हम सब भारत के लिए एक हो जाते हैं, और एक रहना चाहिए भारत के लिए। वो हमारा अलग मामला है, क्या झगड़ा चल रहा, आपसी झगड़े अलग हैं, पर जब भारत की बात आए तो एक हो जाना चाहिए। एक, कुछ भी हो जाए, हम भारतीय हैं। देखो फौज के अंदर सब स्टेट के इंसान हैं और एक ही मैस में खाना खाते हैं, और आपस में इतना प्यार हो जाता है जैसे कि एक भाई को अपने भाई का प्यार होता है, बहन का होता है। बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, कसम से इतना प्यार हो जाता है। अगर कोई ट्रांसफ़र जाता है 4-5 साल के बाद, तो आंसू आते हैं आंखों में, रोते हैं। देखो कितना प्यार है फोर्स के अंदर। 20 या 21 तारीख में ईद है। ठीक है। देखता हूँ एक सैनिक की कीमत आपकी नज़रों में क्या है, कितनी मुबारकबाद देता हो, कितनी मुबारकबाद देते हो आप लोग। देखते हैं मेरी बहन और मेरे भाई और बुज़ुर्ग जितने भी हमारे माँ बाप के बराबर हैं, देखो कितनी मुबारकबाद आती है इस सैनिक के पास में। ठीक है। और हमारा फौजी आदमी का हर त्यौहार है, हर धर्म है, क्योंकि हम होली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं। सब एक साथ मनाते हैं और बड़ा मज़ा आता है फौज में, बहुत ही ज़्यादा। पूरा मज़ा आता है, दबा के बहुत खुशी के साथ में मनाते हैं सभी त्यौहार। तो देखते हैं एक सैनिक के लिए कितनी मुबारकबाद होती है। अभी देश की बात हो गई, अब परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। हमेशा ऊपर देख के मत चलो, हमेशा नीचे देखो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे से अमीर लोग हैं उन्हें देखकर मत चलो, अपने से गरीब देखो जो एक वक्त की रोटी जुटा नहीं सकते। तो आपको सुख मिलेगा कि हम
ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो महल है ना, महल आपको दिखाई देते हैं, उनमें वीरान और तन्हाई होती है। और कभी कभी एक झोंपड़ी भी इतनी अच्छी होती है, जन्नत या स्वर्ग की बराबर लगती है। तो जो सुख हमें झोंपड़ी में मिलता है ना, वो महल में नहीं मिलता। हमेशा अच्छी सोच रख के और परिवार एक साथ रहें और प्यार मोहब्बत से रहे, यही मेरा संदेश। जय हिंद दोस्तों। एक ज़रूरी मैसेज है आप सबके लिए, ध्यान से देखना, वीडियो स्किप गलती से भी मत करना। एक सैनिक को आप अपनी 5 मिनट पक्का दे के जाना, ठीक है दोस्तों। हम फौज के अंदर हर स्टेट का आदमी होता है और हर धर्म का आदमी होता है, हर जाति का आदमी होता है, जिसकी सबकी अलग अलग भाषा होती है। पर फिर भी देखो, हम एक ही मैस में खाना खाते हैं। जब हम एक साथ रह सकते हैं प्यार से, तो मेरा यही संदेश है कि पूरे भारत में हमें प्यार से रहना चाहिए, पूरे प्यार से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, यही मेरा संदेश है। देखो, हम अगर कहीं ट्रांसफ़र भी जाते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना प्यार हो जाता है। एक भाई भाई लड़ते हैं आपस में, और देखो हम लोगों में कितना प्यार है। तो मेरा यही संदेश है, हमारा भारत एक अच्छा भारत होना चाहिए, सबको प्यार से रहना चाहिए, एक इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हमारा देश बहुत विकास कर सके। दोस्तों, थोड़ा सा किस्सा मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। मैं छोटा सा था, 5 साल का। मेरी माता जी गुजर गई, मम्मी डेथ कर गई थी। मतलब मैंने बिना माँ के जीवन गुजारा है, बहुत रोया हूँ इस ज़िंदगी में। पर जब मैं छोटा सा था, 5 साल का, तो मेरे एक बात याद है। पहले फ़कीर वगैरह आते थे घर में आटा मांगने, मेरी मम्मी ने उसे पहला खाना खिलाया और फिर सामान भी दिया, मतलब आटा वगैरह पहले आते थे। तो फिर उससे कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ करना। तो उस फ़कीर ने कहा, तुम्हारा बेटा या तो पुलिस वाला बनेगा या डॉक्टर बनेगा, 100%। तो वो बात मुझे आज भी याद आ जाती है। मैं पुलिस वाला तो नहीं, एक फ़ौजी बन गया, जो देश का एक ईमानदार फ़ौजी होता है। बड़ा गर्व होता आज मेरी माँ को, पर वो गुजर चुकी थी जब मैं भर्ती हुआ। देखो, माँ की दुआ कितनी लगती है, माँ माँ होती है। और रही बात दान की, दान भी करना चाहिए। किस तरह करना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपने भाई बहन और अपने परिवार को देखो। अगर वे गरीब हैं और उन पर कोई मुसीबत आ जाती है और वे डाउन में जाते हैं, तो उनकी हेल्प करनी है हमेशा। अब कर देना है, अब करने से बहुत सहायता मिलती है। तो जब वे ठीक रास्ते पर आ जाएं तो ठीक है। अगर आपका परिवार सब ठीक है, तो जो गरीब आदमी है उनकी मदद करनी चाहिए। जितना हो सके उतना करो, कोई बात नहीं, ये बहुत महान कार्य है। सारी ज़िंदगी तो कोई किसी को खिला नहीं सकता, पर जो है कुछ हेल्प ज़रूर कर सकता है। जितना हो सके उतना करना चाहिए, मैं तो करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महान कार्य है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जिस नौकरी से हमारा पेट पलता है, हमारे बच्चों का पेट पलता है, हमारी वाइफ का पेट पलता है, और जिस नौकरी से हमारा घर चलता है, और जिस नौकरी से हम एक इंसान बनते हैं, जो नौकरी हमें एक डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, दोस्तों उसे बुरा मत कहना कभी भी ज़िंदगी में। हमेशा उसकी तारीफ़ करना कि हम एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जो हमारा ये जीवन है ना, ये सिर्फ दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं होता। खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं, हम इंसान हैं, हमें दूसरों के लिए जीना है। ठीक है। जब मैंने एक वीडियो डाली थी
एक बहन ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, तो दिल खुश हो जाता है फौजी आदमी का जब कोई एक अच्छा कमेंट आता है ना। तो इससे ये पता चलता है आप लोगों के दिल में हमारे लिए कितनी इज्जत है, बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत रेस्पेक्ट करते हो आप लोग हमारा। तो इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखो दोस्तों, भारत के अंदर कितने स्टेट हैं और कितने ज़िले, और हर धर्म का इंसान रहता है। ऐसे ही फौज के अंदर भी हर स्टेट का आदमी है, हर ज़िले का आदमी है, हर भाषा का आदमी है, अलग अलग भाषा है सबकी। देखो कितने इंसान रहते हैं पर एक साथ रहते हैं और प्यार से रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग खाना पीना के बावजूद भी हम सब भारत के लिए एक हो जाते हैं, और एक रहना चाहिए भारत के लिए। वो हमारा अलग मामला है, क्या झगड़ा चल रहा, आपसी झगड़े अलग हैं, पर जब भारत की बात आए तो एक हो जाना चाहिए। एक, कुछ भी हो जाए हम भारतीय हैं। देखो फौज के अंदर सब स्टेट के इंसान हैं और एक ही मैस में खाना खाते हैं, और आपस में इतना प्यार हो जाता है जैसे कि एक भाई को अपने भाई का प्यार होता है, बहन का होता है, बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है कसम से। इतना प्यार हो जाता है, अगर कोई ट्रांसफ़र जाता है 4-5 साल के बाद तो आंसू आते हैं आंखों में, रोते हैं। देखो कितना प्यार है फोर्स के अंदर। 20 या 21 तारीख में ईद है, ठीक है। देखता हूँ एक सैनिक की कीमत आपकी नज़रों में क्या है, कितनी मुबारकबाद देता हो, कितनी मुबारकबाद देते हो आप लोग। देखते हैं मेरी बहन और मेरे भाई और बुज़ुर्ग जितने भी हमारे माँ बाप के बराबर हैं, देखो कितनी मुबारकबाद आती है इस सैनिक के पास में, ठीक है। और हमारा फौजी आदमी का हर त्यौहार है, हर धर्म है, क्योंकि हम होली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं, सब एक साथ मनाते हैं। और बड़ा मज़ा आता है फौज में, बहुत ही ज़्यादा, पूरा मज़ा आता है, दबा के बहुत खुशी के साथ में मनाते हैं सभी त्यौहार। तो देखते हैं एक सैनिक के लिए कितनी मुबारकबाद आती है। अभी देश की बात हो गई, अब परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। हमेशा ऊपर देख के मत चलो, हमेशा नीचे देखो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे से अमीर लोग हैं उन्हें देखकर मत चलो, अपने से गरीब देखो जो एक वक्त की रोटी जुटा नहीं सकते, तो आपको सुख मिलेगा कि हम ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो महल है ना, महल आपको दिखाई देते हैं, उनमें वीरान और तन्हाई होती है, और कभी कभी एक झोंपड़ी भी इतनी अच्छी होती है, जन्नत या स्वर्ग की बराबर लगती है। तो जो सुख हमें झोंपड़ी में मिलता है ना, वो महल में नहीं मिलता। हमेशा अच्छी सोच रख के और परिवार एक साथ रहें और प्यार मोहब्बत से रहे, यही मेरा संदेश। जय हिंद दोस्तों। एक ज़रूरी मैसेज है आप सबके लिए, ध्यान से देखना, वीडियो स्किप गलती से भी मत करना। एक सैनिक को आप अपनी 5 मिनट पक्का दे के जाना, ठीक है दोस्तों। हम फौज के अंदर हर स्टेट का आदमी होता है और हर धर्म का आदमी होता है, हर जाति का आदमी होता है, जिसकी सबकी अलग अलग भाषा होती है, पर फिर भी देखो हम एक ही मैस में खाना खाते हैं। जब हम एक साथ रह सकते हैं प्यार से, तो मेरा यही संदेश है कि पूरे भारत में हमें प्यार से रहना चाहिए, पूरे प्यार से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, यही मेरा संदेश है। देखो हम अगर कहीं ट्रांसफ़र भी जाते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना प्यार हो जाता है। एक भाई भाई लड़ते हैं आपस में, और देखो हम लोगों में कितना प्यार है। तो मेरा यही संदेश है, हमारा भारत एक अच्छा भारत होना चाहिए, सबको प्यार से रहना चाहिए, एक इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हमारा देश बहुत विकास कर सके।
दोस्तों थोड़ा सा किस्सा मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। मैं छोटा सा था 5 साल का। मेरी माता जी गुजर गई, मम्मी डेथ कर गई थी। मतलब मैंने बिना माँ के जीवन गुजारा है। बहुत रोया हूँ इस ज़िंदगी में। पर जब मैं छोटा सा था 5 साल का, तो मेरे एक बात याद है। पहले फ़कीर वगैरह आते थे घर में आटा मांगने। मेरी मम्मी ने उसे पहला खाना खिलाया और फिर सामान भी दिया, मतलब आटा वगैरह पहले आते थे। तो फिर उससे कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ करना। तो उस फ़कीर ने कहा तुम्हारा बेटा या तो पुलिस वाला बनेगा या डॉक्टर बनेगा, 100%। तो वो बात मुझे आज भी याद आ जाती है। मैं पुलिस वाला तो नहीं, एक फ़ौजी बन गया, जो देश का एक ईमानदार फ़ौजी होता है। बड़ा गर्व होता आज मेरी माँ को। पर वो गुजर चुकी थी जब मैं भर्ती हुआ। देखो माँ की दुआ कितनी लगती है। माँ माँ होती है। और रही बात दान की, दान भी करना चाहिए। किस तरह करना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपने भाई बहन और अपने परिवार को देखो। अगर वे गरीब हैं और उन पर कोई मुसीबत आ जाती है और वे डाउन में जाते हैं, तो उनकी हेल्प करनी है हमेशा। अब कर देना है। अब करने से बहुत सहायता मिलती है। तो जब वे ठीक रास्ते पर आ जाएं तो ठीक है। अगर आपका परिवार सब ठीक है तो जो गरीब आदमी है उनकी मदद करनी चाहिए। जितना हो सके उतना करो, कोई बात नहीं। ये बहुत महान कार्य है। सारी ज़िंदगी तो कोई किसी को खिला नहीं सकता, पर जो है कुछ हेल्प ज़रूर कर सकता है। जितना हो सके उतना करना चाहिए। मैं तो करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महान कार्य है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जिस नौकरी से हमारा पेट पलता है, हमारे बच्चों का पेट पलता है, हमारी वाइफ का पेट पलता है, और जिस नौकरी से हमारा घर चलता है, और जिस नौकरी से हम एक इंसान बनते हैं, जो नौकरी हमें एक डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, दोस्तों उसे बुरा मत कहना कभी भी ज़िंदगी में। हमेशा उसकी तारीफ़ करना कि हम एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जो हमारा ये जीवन है ना, ये सिर्फ दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं होता। खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं। हम इंसान हैं, हमें दूसरों के लिए जीना है। ठीक है। जब मैंने एक वीडियो डाली थी, एक बहन ने बहुत अच्छा कमेंट किया था। तो दिल खुश हो जाता है फौजी आदमी का जब कोई एक अच्छा कमेंट आता है ना। तो इससे ये पता चलता है आप लोगों के दिल में हमारे लिए कितनी इज्जत है। बहुत ज़्यादा इज्जत है। बहुत रेस्पेक्ट करते हो आप लोग हमारा। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखो दोस्तों, भारत के अंदर कितने स्टेट हैं और कितने ज़िले, और हर धर्म का इंसान रहता है। ऐसे ही फौज के अंदर भी हर स्टेट का आदमी है, हर ज़िले का आदमी है, हर भाषा का आदमी है। अलग अलग भाषा है सबकी। देखो कितने इंसान रहते हैं, पर एक साथ रहते हैं और प्यार से रहते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग खाना पीना के बावजूद भी हम सब भारत के लिए एक हो जाते हैं, और एक रहना चाहिए भारत के लिए। वो हमारा अलग मामला है, क्या झगड़ा चल रहा, आपसी झगड़े अलग हैं, पर जब भारत की बात आए तो एक हो जाना चाहिए। एक, कुछ भी हो जाए हम भारतीय हैं। देखो फौज के अंदर सब स्टेट के इंसान हैं और एक ही मैस में खाना खाते हैं, और आपस में इतना प्यार हो जाता है जैसे कि एक भाई को अपने भाई का प्यार होता है, बहन का होता है। बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, कसम से इतना प्यार हो जाता है। अगर कोई ट्रांसफ़र जाता है 4-5 साल के बाद, तो आंसू आते हैं आंखों में, रोते हैं। देखो कितना प्यार है फोर्स के अंदर। 20 या 21 तारीख में ईद है।
ठीक है। देखता हूँ एक सैनिक की कीमत आपकी नज़रों में क्या है, कितनी मुबारकबाद देता हो, कितनी मुबारकबाद देते हो आप लोग। देखते हैं मेरी बहन और मेरे भाई और बुज़ुर्ग जितने भी हमारे माँ बाप के बराबर हैं, देखो कितनी मुबारकबाद आती है इस सैनिक के पास में। ठीक है। और हमारा फौजी आदमी का हर त्यौहार है, हर धर्म है, क्योंकि हम होली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं, सब एक साथ मनाते हैं। और बड़ा मज़ा आता है फौज में, बहुत ही ज़्यादा पूरा मज़ा आता है, दबा के बहुत खुशी के साथ में मनाते हैं सभी त्यौहार। तो देखते हैं एक सैनिक के लिए कितनी मुबारकबाद होती है। अभी देश की बात हो गई, अब परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। हमेशा ऊपर देख के मत चलो, हमेशा नीचे देखो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे से अमीर लोग हैं उन्हें देखकर मत चलो, अपने से गरीब देखो जो एक वक्त की रोटी जुटा नहीं सकते, तो आपको सुख मिलेगा कि हम ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो महल है ना, महल आपको दिखाई देते हैं, उनमें वीरान और तन्हाई होती है। और कभी कभी एक झोंपड़ी भी इतनी अच्छी होती है, जन्नत या स्वर्ग की बराबर लगती है। तो जो सुख हमें झोंपड़ी में मिलता है ना, वो महल में नहीं मिलता। हमेशा अच्छी सोच रख के और परिवार एक साथ रहें और प्यार मोहब्बत से रहे, यही मेरा संदेश। जय हिंद दोस्तों। एक ज़रूरी मैसेज है आप सबके लिए, ध्यान से देखना, वीडियो स्किप गलती से भी मत करना। एक सैनिक को आप अपनी 5 मिनट पक्का दे के जाना। ठीक है दोस्तों। हम फौज के अंदर हर स्टेट का आदमी होता है और हर धर्म का आदमी होता है, हर जाति का आदमी होता है, जिसकी सबकी अलग अलग भाषा होती है, पर फिर भी देखो हम एक ही मैस में खाना खाते हैं। जब हम एक साथ रह सकते हैं प्यार से, तो मेरा यही संदेश है कि पूरे भारत में हमें प्यार से रहना चाहिए, पूरे प्यार से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, यही मेरा संदेश है। देखो हम अगर कहीं ट्रांसफ़र भी जाते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना प्यार हो जाता है। एक भाई भाई लड़ते हैं आपस में और देखो हम लोगों में कितना प्यार है। तो मेरा यही संदेश है, हमारा भारत एक अच्छा भारत होना चाहिए, सबको प्यार से रहना चाहिए, एक इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हमारा देश बहुत विकास कर सके। दोस्तों थोड़ा सा किस्सा मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। मैं छोटा सा था, 5 साल का, मेरी माता जी गुजर गई, मम्मी डेथ कर गई थी, मतलब मैंने बिना माँ के जीवन गुजारा है। बहुत रोया हूँ इस ज़िंदगी में। पर जब मैं छोटा सा था, 5 साल का, तो मेरे एक बात याद है, पहले फ़कीर वगैरह आते थे घर में आटा मांगने, मेरी मम्मी ने उसे पहला खाना खिलाया और फिर सामान भी दिया, मतलब आटा वगैरह पहले आते थे। तो फिर उससे कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ करना। तो उस फ़कीर ने कहा तुम्हारा बेटा या तो पुलिस वाला बनेगा या डॉक्टर बनेगा, 100%। तो वो बात मुझे आज भी याद आ जाती है। मैं पुलिस वाला तो नहीं, एक फ़ौजी बन गया, जो देश का एक ईमानदार फ़ौजी होता है। बड़ा गर्व होता आज मेरी माँ को, पर वो गुजर चुकी थी जब मैं भर्ती हुआ। देखो माँ की दुआ कितनी लगती है, माँ माँ होती है। और रही बात दान की, दान भी करना चाहिए। किस तरह करना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपने भाई बहन और अपने परिवार को देखो, अगर वे गरीब हैं और उन पर कोई मुसीबत आ जाती है और वे डाउन में जाते हैं, तो उनकी हेल्प करनी है हमेशा, अब कर देना है। अब करने से बहुत सहायता मिलती है। तो जब मैं ठीक रास्ते पर आ जाएं तो ठीक है। अगर आपका परिवार सब ठीक है तो जो गरीब आदमी है उनकी मदद करनी चाहिए, जितना हो सके उतना करो, कोई बात नहीं, ये बहुत महान कार्य है। सारी ज़िंदगी तो कोई किसी को खिला नहीं सकता,
पर जो है कुछ हेल्प ज़रूर कर सकता है। जितना हो सके उतना करना चाहिए, मैं तो करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महान कार्य है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जिस नौकरी से हमारा पेट पलता है, हमारे बच्चों का पेट पलता है, हमारी वाइफ का पेट पलता है, और जिस नौकरी से हमारा घर चलता है, और जिस नौकरी से हम एक इंसान बनते हैं, जो नौकरी हमें एक डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, दोस्तों उसे बुरा मत कहना कभी भी ज़िंदगी में। हमेशा उसकी तारीफ़ करना कि हम एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जो हमारा ये जीवन है ना, ये सिर्फ दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं होता। खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं, हम इंसान हैं, हमें दूसरों के लिए जीना है। ठीक है। जब मैंने एक वीडियो डाली थी, एक बहन ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, तो दिल खुश हो जाता है फौजी आदमी का। जब कोई एक अच्छा कमेंट आता है ना, तो इससे ये पता चलता है आप लोगों के दिल में हमारे लिए कितनी इज्जत है। बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत रेस्पेक्ट करते हो आप लोग हमारा। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखो दोस्तों, भारत के अंदर कितने स्टेट हैं और कितने ज़िले, और हर धर्म का इंसान रहता है। ऐसे ही फौज के अंदर भी हर स्टेट का आदमी है, हर ज़िले का आदमी है, हर भाषा का आदमी है, अलग अलग भाषा है सबकी। देखो कितने इंसान रहते हैं, पर एक साथ रहते हैं और प्यार से रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग खाना पीना के बावजूद भी हम सब भारत के लिए एक हो जाते हैं, और एक रहना चाहिए भारत के लिए। वो हमारा अलग मामला है, क्या झगड़ा चल रहा, आपसी झगड़े अलग हैं, पर जब भारत की बात आए तो एक हो जाना चाहिए। एक, कुछ भी हो जाए, हम भारतीय हैं। देखो फौज के अंदर सब स्टेट के इंसान हैं और एक ही मैस में खाना खाते हैं, और आपस में इतना प्यार हो जाता है जैसे कि एक भाई को अपने भाई का प्यार होता है, बहन का होता है। बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, कसम से इतना प्यार हो जाता है। अगर कोई ट्रांसफ़र जाता है 4-5 साल के बाद, तो आंसू आते हैं आंखों में, रोते हैं। देखो कितना प्यार है फोर्स के अंदर। 20 या 21 तारीख में ईद है, ठीक है। देखता हूँ एक सैनिक की कीमत आपकी नज़रों में क्या है, कितनी मुबारकबाद देता हो, कितनी मुबारकबाद देते हो आप लोग। देखते हैं मेरी बहन और मेरे भाई और बुज़ुर्ग जितने भी हमारे माँ बाप के बराबर हैं, देखो कितनी मुबारकबाद आती है इस सैनिक के पास में। ठीक है। और हमारा फौजी आदमी का हर त्यौहार है, हर धर्म है, क्योंकि हम होली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं, सब एक साथ मनाते हैं। और बड़ा मज़ा आता है फौज में, बहुत ही ज़्यादा पूरा मज़ा आता है, दबा के बहुत खुशी के साथ में मनाते हैं सभी त्यौहार। तो देखते हैं एक सैनिक के लिए कितनी मुबारकबाद होती है। अभी देश की बात हो गई, अब परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। हमेशा ऊपर देख के मत चलो, हमेशा नीचे देखो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे से अमीर लोग हैं उन्हें देख कर मत चलो, अपने से गरीब देखो जो एक वक्त की रोटी जुटा नहीं सकते, तो आपको सुख मिलेगा कि हम ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो महल है ना, महल आपको दिखाई देते हैं, उनमें वीरान और तन्हाई होती है, और कभी कभी एक झोंपड़ी भी इतनी अच्छी होती है, जन्नत या स्वर्ग की बराबर लगती है। तो जो सुख हमें झोंपड़ी में मिलता है ना, वो महल में नहीं मिलता। हमेशा अच्छी सोच रख के और परिवार एक साथ रहें और प्यार मोहब्बत से रहे, यही मेरा संदेश। जय हिंद दोस्तों। एक ज़रूरी मैसेज है आप सबके लिए, ध्यान से देखना, वीडियो स्किप गलती से भी मत करना।
एक सैनिक को आप अपनी 5 मिनट पक्का दे के जाना। ठीक है दोस्तों, हम फौज के अंदर हर स्टेट का आदमी होता है और हर धर्म का आदमी होता है, हर जाति का आदमी होता है, जिसकी सबकी अलग अलग भाषा होती है। पर फिर भी देखो, हम एक ही मैस में खाना खाते हैं। जब हम एक साथ रह सकते हैं प्यार से, तो मेरा यही संदेश है कि पूरे भारत में हमें प्यार से रहना चाहिए, पूरे प्यार से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। यही मेरा संदेश है। देखो, हम अगर कहीं ट्रांसफ़र भी जाते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना प्यार हो जाता है। एक भाई भाई लड़ते हैं आपस में, और देखो हम लोगों में कितना प्यार है। तो मेरा यही संदेश है, हमारा भारत एक अच्छा भारत होना चाहिए, सबको प्यार से रहना चाहिए, एक इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हमारा देश बहुत विकास कर सके। दोस्तों, थोड़ा सा किस्सा मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। मैं छोटा सा था, 5 साल का। मेरी माता जी गुजर गई, मम्मी डेथ कर गई थी। मतलब मैंने बिना माँ के जीवन गुजारा है। बहुत रोया हूँ इस ज़िंदगी में। पर जब मैं छोटा सा था, 5 साल का, तो मेरे एक बात याद है। पहले फ़कीर वगैरह आते थे घर में आटा मांगने। मेरी मम्मी ने उसे पहला खाना खिलाया और फिर सामान भी दिया, मतलब आटा वगैरह पहले आते थे। तो फिर उससे कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ करना। तो उस फ़कीर ने कहा, तुम्हारा बेटा या तो पुलिस वाला बनेगा या डॉक्टर बनेगा, 100%। तो वो बात मुझे आज भी याद आ जाती है। मैं पुलिस वाला तो नहीं, एक फ़ौजी बन गया, जो देश का एक ईमानदार फ़ौजी होता है। बड़ा गर्व होता आज मेरी माँ को, पर वो गुजर चुकी थी जब मैं भर्ती हुआ। देखो, माँ की दुआ कितनी लगती है। माँ माँ होती है। और रही बात दान की, दान भी करना चाहिए। किस तरह करना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपने भाई बहन और अपने परिवार को देखो। अगर वे गरीब हैं और उन पर कोई मुसीबत आ जाती है और वे डाउन में जाते हैं, तो उनकी हेल्प करनी है हमेशा। अब कर देना है। अब करने से बहुत सहायता मिलती है। तो जब मैं ठीक रास्ते पर आ जाएं तो ठीक है। अगर आपका परिवार सब ठीक है, तो जो गरीब आदमी है उनकी मदद करनी चाहिए। जितना हो सके उतना करो, कोई बात नहीं। ये बहुत महान कार्य है। सारी ज़िंदगी तो कोई किसी को खिला नहीं सकता, पर जो है कुछ हेल्प ज़रूर कर सकता है। जितना हो सके उतना करना चाहिए। मैं तो करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महान कार्य है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जिस नौकरी से हमारा पेट पलता है, हमारे बच्चों का पेट पलता है, हमारी वाइफ का पेट पलता है, और जिस नौकरी से हमारा घर चलता है, और जिस नौकरी से हम एक इंसान बनते हैं, जो नौकरी हमें एक डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, दोस्तों उसे बुरा मत कहना कभी भी ज़िंदगी में। हमेशा उसकी तारीफ़ करना कि हम एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जो हमारा ये जीवन है ना, ये सिर्फ दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं होता। खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं। हम इंसान हैं, हमें दूसरों के लिए जीना है। ठीक है। जब मैंने एक वीडियो डाली थी, एक बहन ने बहुत अच्छा कमेंट किया था। तो दिल खुश हो जाता है फौजी आदमी का, जब कोई एक अच्छा कमेंट आता है ना। तो इससे ये पता चलता है आप लोगों के दिल में हमारे लिए कितनी इज्जत है। बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत रेस्पेक्ट करते हो आप लोग हमारा। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखो दोस्तों, भारत के अंदर कितने स्टेट हैं और कितने ज़िले, और हर धर्म का इंसान रहता है। ऐसे ही फौज के अंदर भी हर
स्टेट का आदमी है, हर ज़िले का आदमी है, हर भाषा का आदमी है, अलग अलग भाषा है सबकी। देखो कितने इंसान रहते हैं पर एक साथ रहते हैं और प्यार से रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग खाना पीना के बावजूद भी हम सब भारत के लिए एक हो जाते हैं और एक रहना चाहिए भारत के लिए। वो हमारा अलग मामला है, क्या झगड़ा चल रहा, आपसी झगड़े अलग हैं, पर जब भारत की बात आए तो एक हो जाना चाहिए। एक, कुछ भी हो जाए हम भारतीय हैं। देखो फौज के अंदर सब स्टेट के इंसान हैं और एक ही मैस में खाना खाते हैं और आपस में इतना प्यार हो जाता है जैसे कि एक भाई को अपने भाई का प्यार होता है, बहन का होता है, बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है कसम से। इतना प्यार हो जाता है, अगर कोई ट्रांसफ़र जाता है 4-5 साल के बाद तो आंसू आते हैं आंखों में, रोते हैं। देखो कितना प्यार है फोर्स के अंदर। 20 या 21 तारीख में ईद है, ठीक है। देखता हूँ एक सैनिक की कीमत आपकी नज़रों में क्या है, कितनी मुबारकबाद देता हो, कितनी मुबारकबाद देते हो आप लोग। देखते हैं मेरी बहन और मेरे भाई और बुज़ुर्ग जितने भी हमारे माँ बाप के बराबर हैं, देखो कितनी मुबारकबाद आती है इस सैनिक के पास में, ठीक है। और हमारा फौजी आदमी का हर त्यौहार है, हर धर्म है, क्योंकि हम होली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं, सब एक साथ मनाते हैं और बड़ा मज़ा आता है फौज में, बहुत ही ज़्यादा पूरा मज़ा आता है, दबा के बहुत खुशी के साथ में मनाते हैं सभी त्यौहार। तो देखते हैं एक सैनिक के लिए कितनी मुबारकबाद होती है। अभी देश की बात हो गई, अब परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। हमेशा ऊपर देख के मत चलो, हमेशा नीचे देखो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे से अमीर लोग हैं उन्हें देखकर मत चलो, अपने से गरीब देखो जो एक वक्त की रोटी जुटा नहीं सकते, तो आपको सुख मिलेगा कि हम ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो महल है ना, महल आपको दिखाई देते हैं, उनमें वीरान और तन्हाई होती है, और कभी कभी एक झोंपड़ी भी इतनी अच्छी होती है, जन्नत या स्वर्ग की बराबर लगती है। तो जो सुख हमें झोंपड़ी में मिलता है ना, वो महल में नहीं मिलता। हमेशा अच्छी सोच रख के और परिवार एक साथ रहें और प्यार मोहब्बत से रहे, यही मेरा संदेश। जय हिंद दोस्तों। एक ज़रूरी मैसेज है आप सबके लिए, ध्यान से देखना, वीडियो स्किप गलती से भी मत करना। एक सैनिक को आप अपनी 5 मिनट पक्का दे के जाना, ठीक है दोस्तों। हम फौज के अंदर हर स्टेट का आदमी होता है और हर धर्म का आदमी होता है, हर जाति का आदमी होता है, जिसकी सबकी अलग अलग भाषा होती है, पर फिर भी देखो हम एक ही मैस में खाना खाते हैं। जब हम एक साथ रह सकते हैं प्यार से, तो मेरा यही संदेश है कि पूरे भारत में हमें प्यार से रहना चाहिए, पूरे प्यार से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, यही मेरा संदेश है। देखो हम अगर कहीं ट्रांसफ़र भी जाते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना प्यार हो जाता है। एक भाई भाई लड़ते हैं आपस में और देखो हम लोगों में कितना प्यार है। तो मेरा यही संदेश है, हमारा भारत एक अच्छा भारत होना चाहिए, सबको प्यार से रहना चाहिए, एक इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हमारा देश बहुत विकास कर सके। दोस्तों थोड़ा सा किस्सा मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। मैं छोटा सा था, 5 साल का, मेरी माता जी गुजर गई, मम्मी डेथ कर गई थी, मतलब मैंने बिना माँ के जीवन गुजारा है, बहुत रोया हूँ इस ज़िंदगी में। पर जब मैं छोटा सा था 5 साल का, तो मेरे एक बात याद है, पहले फ़कीर वगैरह आते थे घर में आटा मांगने, मेरी मम्मी ने उसे पहला खाना खिलाया और फिर सामान भी दिया, मतलब आटा वगैरह पहले आते थे। तो फिर उससे कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ करना। तो उस फ़कीर ने कहा तुम्हारा बेटा या तो पुलिस वाला बनेगा या डॉक्टर बनेगा, 100%।
तो वो बात मुझे आज भी याद आ जाती है। मैं पुलिस वाला तो नहीं, एक फौजी बन गया जो देश का एक ईमानदार फौजी होता है। बड़ा गर्व होता आज मेरी माँ को, और वो गुजर चुकी थी जब मैं भर्ती हुआ। देखो माँ की दुआ कितनी लगती है, माँ माँ होती है। और रही बात दान की, दान भी करना चाहिए। किस तरह करना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपने भाई बहन और अपने परिवार को देखो। अगर वे गरीब हैं और उन पर कोई मुसीबत आ जाती है और वे डाउन में जाते हैं, तो उनकी हेल्प करनी हमेशा अब कर देना है। अब करने से बहुत सहायता मिलती है। तो जब वे ठीक रास्ते पर आ जाएं तो ठीक है। अगर आपका परिवार सब ठीक है तो जो गरीब आदमी है उनकी मदद करनी चाहिए। जितना हो सके उतना करो, कोई बात नहीं, ये बहुत महान कार्य है। सारी ज़िंदगी तो कोई किसी को खिला नहीं सकता, पर जो है कुछ हेल्प ज़रूर कर सकता है। जितना हो सके उतना करना चाहिए, मैं तो करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महान कार्य है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जिस नौकरी से हमारा पेट पलता है, हमारे बच्चों का पेट पलता है, हमारी वाइफ का पेट पलता है, और जिस नौकरी से हमारा घर चलता है, और जिस नौकरी से हम एक इंसान बनते हैं, जो नौकरी हमें एक डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, दोस्तों उसे बुरा मत कहना कभी भी ज़िंदगी में। हमेशा उसकी तारीफ़ करना कि हम एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जो हमारा ये जीवन है ना, ये सिर्फ दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं होता। खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं। हम इंसान हैं, हमें दूसरों के लिए जीना है। ठीक है। जब मैंने एक वीडियो डाली थी, एक बहन ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, तो दिल खुश हो जाता है फौजी आदमी का जब कोई एक अच्छा कमेंट आता है ना। तो इससे ये पता चलता है आप लोगों के दिल में हमारे लिए कितनी इज्जत है। बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत रेस्पेक्ट करते हो आप लोग हमारा। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखो दोस्तों, भारत के अंदर कितने स्टेट हैं और कितने ज़िले, और हर धर्म का इंसान रहता है। ऐसे ही फौज के अंदर भी हर स्टेट का आदमी है, हर ज़िले का आदमी है, हर भाषा का आदमी है, अलग अलग भाषा है सबकी। देखो कितने इंसान रहते हैं, पर एक साथ रहते हैं और प्यार से रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग खाना पीना के बावजूद भी हम सब भारत के लिए एक हो जाते हैं, और एक रहना चाहिए भारत के लिए। वो हमारा अलग मामला है, क्या झगड़ा चल रहा, आपसी झगड़े अलग हैं, पर जब भारत की बात आए तो एक हो जाना चाहिए। एक, कुछ भी हो जाए, हम भारतीय हैं। देखो फौज के अंदर सब स्टेट के इंसान हैं और एक ही मेस में खाना खाते हैं, और आपस में इतना प्यार हो जाता है जैसे कि एक भाई को अपने भाई का प्यार होता है, बहन का होता है। बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, कसम से इतना प्यार हो जाता है। अगर कोई ट्रांसफ़र जाता है 4-5 साल के बाद, तो आंसू आते हैं आँखों में, रोते हैं। देखो कितना प्यार है फोर्स के अंदर। 20 या 21 तारीख में ईद है, ठीक है। देखता हूँ एक